Success is not losing enthusiasm year after year, even when you are facing failures. जहाँ competitive exams ने मेरे 6 साल लिए हैं, मैं 1 साल के अंदर अंदर 6 गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्ट हूँ, क्योंकि कोई भी फेलियर फाइनल फेलियर नहीं होता। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जब 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आता था और मेरा नाम नहीं आता था, वो इतना बड़ा धक्का लगता था कि उससे उठने में टाइम लग जाता है। Interview also went fine, if not very good enough, it went fine. And my results came and I still did not see my name in the final list. It's a big coincidence that I again failed by 12 marks. सफलता की राह पर जब जब धैर्य टूटता है, सफलता का दामन वही छूटता है। आपकी जो सक्सेस है वो आपके 20% वर्क से ही आती है, तो उस 20% को आइडेंटिफाई करो और उस पर सबसे ज़्यादा वर्क करो। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, मिल जाएगी सफलता तो जिंदगी में अड़ तो सही। Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship, and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। मिल जाएगी सफलता तो जिंदगी में अड़ तो सही। मेरी कुछ ऐसी ही कहानी है। मेरा नाम रीत सुंदरम है और मैं यूपीएससी सीएसई से सिलेक्टेड 2021 के एग्जाम से इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस में अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी कहानी के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहानी ऐसी है जिससे लाखों एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया इंस्पायर हो सकते हैं। मेरी कहानी ऐसी है कि एडवर्सिटी के टाइम पर ही मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही और एक बहुत लंबी जर्नी के बाद मुझे बहुत सारी सफलता मिली। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में जब मैं अपने घर रांची से दिल्ली गई और वहां मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत करी। 2014 में ही मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स तो हो गया, पर फिर जब मेन लिखा और मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर जब रिजल्ट आया इंटरव्यू की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और जब मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि मेन से फाइनल लिस्ट से मेरे मार्क्स सिर्फ 12 नंबर से कम थे। पर मैंने हार नहीं मानी। पहली ही बार था, मुझे लगा कि चलो इतनी बार में मैं इतनी आगे तक पहुंच गई, तो मैं इससे आगे बिल्कुल उतने ही एंथुसियाज्म से सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी शुरू की। मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था और जीएस, फिलॉसफी, इन सब की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, इन सब को बैलेंस करते हुए मैंने दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। दूसरी अटेम्प्ट भी मैंने उतने ही उत्साह के साथ दिया, जो कि 2015 में ही था। फिर से प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गई, पर जब फिर से मेन लिखा और फाइनल लिस्ट में फिर से नाम नहीं आया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस बार मेरे नंबर थोड़े और कम थे पिछली बार से। ऐसे वक्त पे उत्साह बहुत ज्यादा गिर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी, 2 साल इतनी ज्यादा मेहनत करी, और फिर भी ये कैसे हो रहा है कि मेरे नंबर पहले से कम हो गए। जहां मुझे सिलेक्ट हो जाना चाहिए था वहां मैं थोड़ा और पीछे हो गई। बट बिना ये सब सोचे हुए मैंने तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की। यहां मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे लिए सक्सेस कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। सफलता को हम हमेशा एक अकॉम्प्लिशमेंट की तरह देखते हैं, बट इट्स नॉट अकॉम्प्लिशमेंट फॉर मी। सक्सेस इज नॉट लूजिंग एंथुसियाज्म ईयर आफ्टर ईयर, इवन व्हेन यू आर फेसिंग फेलियर्स।
क्योंकि कोई भी फेलियर फाइनल फेलियर नहीं होता। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उसे एनालाइज करो और अपने आप में इम्प्रूव करो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करो, यू स्टार्ट मच बेटर देन प्रीवियस टाइम। It's a journey rather than a destination. So I started again, and in 2016 I wrote my third attempt. And lo and behold, it was again the same story. I cleared prelims, did not clear main. And it has become backbreaking for me. Every year, clearing prelims, every year, going through that same process, preparing, giving all my hard work, and preparing and writing main. Main एग्जामिनेशन जैसे सारे एस्पिरेंट्स को पता है कि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एंड बहुत बैक ब्रेकिंग होता है, और उसको लिखने के बाद जब 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आता था और मेरा नाम नहीं आता था, वो इतना बड़ा धक्का लगता था कि उससे उठने में टाइम लग जाता है। बट ये शायद मेरे अंदर का एक परसिवरेंस था जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ, विच एंड ऑल्सो नॉट जस्ट परसिवरेंस एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स, द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स, my friends, they stood by me at that time and they encouraged me. They had that belief in me, जिससे मुझे भी लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। ये डाउट तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे 6 अटेम्प्ट निकल जाएंगे और मेरी सिलेक्शन होगी ही नहीं। मेरे अंदर एक ऐसा बिलीफ था कि होना तो है ही, चाहे वो आज हो या कल हो। एक बात होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज के लिए लगे हो तो आपको ये डर होता है कि आपका वक्त गुजर रहा है बहुत ज्यादा, पर ये बहुत अजीब सी बात है क्योंकि वक्त तो गुजरता ही है, टाइम विल पास एनीवे। अगर आप किसी प्रोसेस में हो, अगर आपके सामने एक गोल है और उस गोल को पाने के लिए आप शिद्दत से कोशिश कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट इट। यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट सक्सेस, इवन इफ दैट सक्सेस इज नॉट इन मटीरियल सेंस. You will definitely see a lot of improvement in your personality, in your hard work, which will give you many fruits later on. In some point of time, you will definitely get fruits of that hard work. कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि देखो इसके लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट किया, उससे ये एडवांटेज है. डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस दैट पीपल हैव एंड देयर डिफरेंट टैलेंट्स, जिसकी वजह से कुछ लोगों को एक अच्छी दिशा मिल जाती है पहले से ही, या उनके घर पे ऐसा गाइडेंस होता है. बट एट द सेम टाइम नथिंग कैन बीट हार्ड वर्क. एक कहावत है कि टैलेंट नेवर वर्क्स एज हार्ड वर्क डज, सो देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क. बस इन्हीं सारी सोच को लेकर मैं आगे बढ़ी और अपना चौथा अटेम्प्ट मैंने 2017 में दिया. 2017 में मैंने प्रीलिम्स दिया, मेन लिखा, and then I got selected for interview. That was the first time when I was appearing for interview. It was like the most happiest thing that has ever happened to me, and I was for sure कि इसमें तो इस बार मेरी सिलेक्शन होनी ही है. I went for the interview. 5 मार्च को मेरा इंटरव्यू था 2018 को, मुझे अभी भी तारीख याद है. सुजाता मेहता मैम का बोर्ड था. इंटरव्यू also went fine, if not very good enough. It went fine, and my results came, and I still did not see my name in the final list. And when my marks came, it's a big coincidence that I again failed by 12 marks. It was so heartbreaking for me that at that time, for one moment I decided कि अब मैं ये preparation छोड़ दूंगी. शायद मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है कि मेरा सिविल सर्विसेज होगा. तो कभी कभार ऐसा जरूर होगा जब आपके मन में डाउट्स आएंगे, पर धैर्य नहीं टूटना चाहिए. सफलता की राह पर जब जब धैर्य टूटता है, सफलता का दामन वही छूटता है. फिर मैंने ये सोचा कि मुझे थोड़े से रेस्ट की जरूरत है, थोड़े ब्रेक की जरूरत है, और उस ब्रेक के बाद मैं शायद ज्यादा स्ट्रांगली इस एग्जाम को ले सकती हूँ. यहाँ पर मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि मोर देन एनी एग्जाम, मोर देन एनी अकॉम्प्लिशमेंट, योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मैटर अ लॉट. At that time, I decided कि मेरी mental health बहुत जरूरी है, इसीलिए I took a break and I did not appear in 2019 and 20. I skipped both years. I changed my optional from philosophy to anthropology because year by year, every year, I was scoring low in philosophy. So that is also a lesson for all the aspirants. Do not stick to something just because you have an emotional attachment to something. या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है इसमें, तो अब इसी में लगे रहना है, कुछ और उठाना बहुत मुश्किल होगा. नहीं, डरना नहीं है किसी चीज से.
आपने सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज की तैयारी की है, जनरल स्टडीज में हर कुछ आता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो तो एक नया सब्जेक्ट भी कर सकते हो। मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर टेकन इन माय लाइफ इन व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड द अदर गुड डिसीजन दैट आई टुक एट दैट टाइम वाज मैंने स्टेट एग्जाम्स देना शुरू किया। एक जिद थी अंदर कि मैंने जब इतना हार्डवर्क किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो ही ना। और मैंने खुद से डिसाइड किया कि जहां कंपेटिटिव एग्जाम्स ने मेरे 6 साल लिए हैं, मैं 1 साल के अंदर अंदर 6 गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्ट होंगी। एंड आई डिड दैट। मैं यूपीपीसीएस 2019, यूपीपीसीएस 2020, 66th बीपीएससी, यूपीएससी 2021, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया असिस्टेंट डायरेक्टर, इन 5 में सिलेक्ट हुई। और इससे पहले मैं IBACIO में भी सिलेक्ट हो चुकी थी। ऑल दीज एग्जाम्स एक्सेप्ट IB, जहां पर ऑप्शन नहीं होता है, इन सारे एग्जाम्स में मैंने एंथ्रोपोलॉजी से एग्जाम लिखा। बिफोर यूपीएससी आई रोट ऑल दीज एग्जाम्स विथ एंथ्रोपोलॉजी एंड आई टेस्टेड माई नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ देम। जहां मैं एडवर्सिटी की बात कर रही थी, ये भी वो एक एडवर्स टाइम ही था, क्योंकि 2020 टाइम था, कोविड ईयर। कोविड के साल में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे। मैं उस टाइम में ओल्ड राजेंद्र नगर में रहती थी, पर वहां से मैं घर आई और घर पे ही मैंने तैयारी करी। अगेन आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट बिकॉज दे हैव गिवन मी सो मच सपोर्ट। एट टाइम्स मेरी मम्मी मेरे साथ खुद बैठकर पढ़ाई करती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, प्रीलिम्स की तैयारी में मेरी नानी तक ने मेरे साथ बैठकर पढ़ाई की है। एक टाइम था जब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स पूछा जाता था एंड आई रिमेम्बर्ड, लाइक आई मेमोराइज्ड द एंटायर लिस्ट। जिद थी एक, और उसमें मम्मी, डैडी, नानी, मेरे सारे बहन, मेरे फ्रेंड्स, सबने मेरा साथ दिया। एंड इन सबकी मेहनत रंग लाई। और जब यूपीएससी 2021 मैंने लिखा तो उसमें फिर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया। तो ये सफलता सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, ये सफलता मेरे साथ सबकी सफलता है। और जब इतनी लंबी जर्नी के बाद मुझे सफलता मिली तो शायद मेरे लिए तो वो सिर्फ एक रिलीफ था, पर मेरे आसपास के लोगों में इतने आंसू थे और उन सब ने मेरे सक्सेस को इतना सेलिब्रेट किया। दैट गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। फॉर मी इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। फॉर मी इट इज लाइक अ बिग चैलेंज दैट आई ओवरकेम, बट लाइफ इज जस्ट स्टार्टेड। अभी मैं एक सर्विस में आई हूँ और इस सर्विस में मुझे बहुत अच्छा करना है। मुझे गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट के सारे काम बहुत अच्छे करने हैं। बट यूपीएससी हैज प्रिपेयर्ड मी वेरी वेल। इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि मेरी जिंदगी की शुरुआत ही जब मैं 23 साल की हुई तब से हुई, क्योंकि तब मैंने यूपीएससी की जर्नी में एंटर किया। और यहाँ जितने फेलियर्स मैंने देखे हैं, जितने सक्सेसेस मैंने देखे हैं, इसने मेरी पर्सनालिटी को इतना इम्प्रूव किया है कि मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी किसी चैलेंज से मत डरिए, किसी फेलियर से मत डरिए, क्योंकि मेहनत का और हौसले का वार इतना स्ट्रांग होता है ना कि वो कोई भी दीवार तोड़ सकती है। चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, चाहे वो कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, या फिर फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो या स्पोर्ट कंपटीशन इन एनी फील्ड हो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग चैलेंजेस एंड डोंट बी अफ्रेड दैट टाइम इज पासिंग। टाइम हर किसी के लिए पास होगा। आप लगे रहिए, आपका फोकस हमेशा जर्नी पे रहना, हमेशा गोल पर रहना चाहिए। एंड जर्नी में यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, you need to take care of your parents, your family members. Always be connected to your people. Always be connected to your spirituality as well. Meditate करिए, workout करिए, अच्छा खाना खाइए. Never take these things for granted. Always take care of these things. And अपने गोल पर लगे रहिए. सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। एक और बात कहना चाहूंगी कि सिविल सर्विसेज की जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है। तो जब मेरे 5 अटेम्प्ट पूरे हो गए थे, जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो ऐसा लगता है कि छठा अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, इट्स 7th ईयर ऑफ माई लाइफ इन दिस यूपीएससी जर्नी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैदम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैदम दैट करेज फॉर। लेकिन इसको मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया एंड आई डेवलप दैट एटीट्यूड। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, इस लास्ट अपॉर्चुनिटी में जितनी चीजें पॉसिबल हो सके वो सब कुछ करना है। तो मैंने शुरुआत बहुत बेसिक से की। मुझे ऐसा लगा कि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है और मेरे लिखने की स्पीड ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभार क्वेश्चन या तो छूट जाते थे या मैं अच्छे से उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। तो मैंने बच्चों के जो हैंडराइटिंग के बुक्स होते हैं जहाँ पे आप हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करते हो, आई बॉट दैट एंड आई प्रैक्टिस माई हैंडराइटिंग एंड आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर अराउंड अ मंथ।
एंड माई हैंड राइटिंग एक्चुअली इम्प्रूव्ड क्वाइट अलॉट। अभी अगर मैं लिखूँ तो काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी। इसके अलावा पहले मैंने ऐसा देखा था कि मैं टेस्ट से थोड़ा रेजिस्ट करती थी। ये रेजिस्टेंस हर किसी को होती है, चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो या मेन का टेस्ट हो। मेन का टेस्ट तो इनफैक्ट इतना डिफिकल्ट होता है लिखना, क्योंकि 3 घंटे तक आपको लगातार लिखते रहना है, बट अल्टीमेटली आपको एग्जाम में भी लिखना ही है। सो आई रेजिस्टेड दैट रेजिस्टेंस एंड मैंने इन टोटल 48 टेस्ट लिखे 3 महीने के दौरान में, ऑप्शनल और जीएस मिलाकर। तो ऐसा कहते हैं कि जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हो ना, अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज्यादा उसी में होती है। एक परीटो प्रिंसिपल होता है कि आपकी जो सक्सेस है वो आपके 20% वर्क से ही आती है, तो उस 20% को आइडेंटिफाई करो, उस पर सबसे ज्यादा वर्क करो। फॉर यूपीएससी टेस्ट इज दैट 20%। तो हमेशा टेस्ट पर फोकस करिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करिए एंड ट्राई टू डू वेल इन दैट, ट्राई टू एक्सेल इन दैट। अपने आप को ये मत कहिएगा कि सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा, आपको टेस्ट लिखने, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपके नॉलेज को वहाँ पेपर में 3 घंटे में अप्लाई करना है। सो टेस्ट योरसेल्फ मोर एंड मोर। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द एस्पिरेंट्स कि अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड, साथ ही इस सर्विस के बारे में कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ये दोनों ही कैप्शन में होंगे। सो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी because I want to help as many aspirants, particularly those who are stuck in certain aspects of the examination. तो आपके पास कोई भी डाउट हो, please reach out to me. Thank you.